चलो बच्चे, आज फिर से हम क्लास लेने जा रहे हैं किसका? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कौन सा क्लास? क्लास 6, जिसके चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। चैप्टर कौन सा हो गया? 9। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ठीक से समझोगे बच्चे, समझ में आ गया ना? इसको हम पहले तोड़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। क्या समझने जा रहे हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशन। वैसा इक्वेशन, मैं अगला पेज ले रहा हूँ बच्चा, ठीक है ना? यदि कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो। पावर क्या हो मैक्सिमम जी? 1। अगर किसी का पावर मैक्सिमम कितना हो? 1। मैक्सिमम माने अधिकतम कितना? 1 हो। तो वैसे इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। आ रहा है समझ में? जैसे हमने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स का पावर मैक्सिमम क्या है बच्चा? 1। और वाई का पावर क्या है? 1। तो इसमें दो वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? ए टू जेड तक, ए बी सी डी वाई, इस सब को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो इसमें एक वेरिएबल्स x है और एक वेरिएबल्स क्या है जी? वाई। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हो गए? 2 वेरिएबल्स। लेकिन हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना है लीनियर इक्वेशन कौन सा? 1 वेरिएबल्स। कितने? 1 वेरिएबल। ये तो बहुत आसान हो गया बच्चे। अर्थात हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक तरीके से समझो कि लीनियर इक्वेशन, फिर से एक बार मैं बता दूं बच्चे, हम पढ़ रहे हैं किसको? लीनियर इक्वेशन। ये देख लो, हमने पहले कलर चेंज किया और ले लिया येलो ले लिया, ठीक है? खूब बढ़िया समझो। अगर हमने कहा x प्लस 5 इक्वल टू 10, इसमें कितने वेरिएबल हैं? 1। एक वेरिएबल है, कौन सा? x, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो, किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो? 1। अगर किसी वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो और उसमें सिर्फ ओनली 1 अगर वेरिएबल दिखा गया हो, ओनली 1 वेरिएबल, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। तो चैप्टर का मतलब समझ में आ गया बच्चा? अर्थात इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे हमारे, ठीक से समझोगे, जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उसमें या तो x रहेगा, नहीं तो y रहेगा, नहीं तो a रहेगा, नहीं तो b रहेगा, नहीं तो z रहेगा। ये से लेके z तक का कोई एक ही लेटर होगा। आ रहे समझ में ना? तो उसको 1 वेरिएबल कहेंगे। अब पावर कितना होगा जी? 1। हाँ, मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जैसे हम कहते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 5, कौन सी इक्वेशन में है? लीनियर इक्वेशन में है। कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। क्योंकि पावर क्या है इसमें? मैक्सिमम 1। x का। अच्छा, अब देख लो, अगर हम इसी को, तुम जब बच्चे अभी तुम लोग 6 7 में हो, जब 8 9th में जब जाओगे, 10th में जाओगे, तब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का पावर किसी भी चर का वैल्यू जो होता है 2 होता है। क्या होता है जी? 2। जिस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये इज इक्वल टू 0, ऐसा हम दे देते। x का पावर मैक्सिमम क्या हो गया? 2। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ये अभी हमें 5 6 7 क्लास में नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है सिर्फ कौन सा बच्चा? लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन। तो चलो, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। अब लीनियर इक्वेशन में कई प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं बच्चे। जैसे इसमें कहेगा, पहला क्वेश्चन क्या देगा? पहला क्वेश्चन का प्रकार रहेगा कि 4x इक्वल टू 12। 4x इक्वल टू 12। तो कहेगा इफ, इसमें कहेगा इफ x इक्वल टू 1, देन अगर इसमें x का वैल्यू ज्ञात करें। ये क्या कहेगा जी? इससे पहले चलो कई प्रकार के प्रश्नों में हम समझ रहे हैं, ठीक है ना? कहता है कि x का वैल्यू हम क्या रख दे कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे।
आ रहे समझ में ना? तो देखो हम कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि 4x इक्वल टू 12। तो इक्वेशन में कहता क्या है कि कोई भी इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन एक तराजू होता है बच्चे, जिसका दोनों पलड़ा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात इधर का 4x और इधर का 12 ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अगर हमें x का मान याद करना है, ठीक है, अर्थात x की जगह यहाँ क्या रखें कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो निकालेंगे चूंकि 4x इक्वल टू 12, इसलिए और करके लिखेंगे x इज इक्वल टू 12 है। याद रखेंगे किसी भी समीकरण में अगर प्लस को बराबर के दूसरे तरफ भेजते हैं तो माइनस। माइनस। ठीक से समझो जिशान, माइनस बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे तो इंटू दूसरे तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड को दूसरे तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई। मैंने प्लस भेजेंगे तो माइनस, माइनस जाएगा तो गुणा जाएगा तो और भाग जाएगा तो गुणा, ऐसे करके हो जाता है। ठीक है बच्चा, अब हम इसको समझते हैं। इसीलिए हम अगर किसी अंक और अक्षर के बीच में, माने वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई भी अगर सिंबल नहीं हो, जैसे दे दिया 4x, इस दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो सिंबल हम मल्टीप्लाई का समझेंगे। क्या समझेंगे? मल्टीप्लाई का। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई है। तो x इक्वल टू हमारा, फिर से देख लो बच्चे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक से समझेंगे। यहाँ पे देखो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इधर है 12 है ना जी, अब बटा में हो जाएगा गुणे 4, इधर जगह बटा 4, 4 एकम 4, 4 की आई कट के x बराबर कितना आ गया बच्चा? 3। ये हो गया आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, अर्थात यहाँ x की जगह पे, ठीक से समझो, x की जगह पे हम क्या रख देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा बच्चा। 3। कैसे इसका टेस्ट करते हैं, कैसे रखेंगे कि 3 होगा तो बराबर हो जाएगा? तो देखो टेस्ट करना है हमें कि साबित करो कि वो बराबर होगा ही, ठीक है ना? यहाँ लिखेंगे टेस्ट, क्या लिखते हैं? चूंकि सिंस 4x इक्वल टू 12, दैट्स वाई 4 इंटू एक्स की जगह पे हमारा क्या वैल्यू आया है बच्चा? 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 इक्वल टू 12। अब देखो तो यहाँ पे 4 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो 12। और उधर भी कितना आ गया? 12। दोनों तरफ बराबर आ गया, अर्थात टेस्टेड। ये क्या हो गया? टेस्टेड। जांचा गया कि x का वैल्यू 3 होगा तो दोनों तरफ वैल्यू क्या हो जाएंगे? बराबर। आ रहा समझ में? तो इस तरीके से अब अगर कहे कोई भी लीनियर इक्वेशन, अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है तुम लोग समझ गए बच्चे? इक्वेशन इज जस्ट लाइक, देख लो, एक तराजू के जैसा होता है, ठीक है ना, जिसमें इधर x है और इधर हम मान लो 5 लिख दे, अर्थात x का वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर। ऐसे क्वेश्चंस इक्वेशंस का देता है, कहेगा देख लो कि 3x माइनस 5 बराबर 7 माइनस x, तो कहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? क्या पूछ रहा है? What is the value of x? तो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तुरंत लिखेंगे, ये क्वेश्चन था ना हमारा, आंसर बनाएंगे क्या? क्योंकि सिंस 3x माइनस 5 इक्वल टू 7 माइनस x, और करके लिखते हैं। जब भी इक्वेशन में एक तरफ से दूसरे तरफ किसी को भेजते हैं तो हम क्या लिखते हैं? और। जिसका वैल्यू पूछेगा, हमें x का मान याद करना है ना, तो x वाले सब पद को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। कौन साइड में लिखेंगे बच्चे? अब बाकी सब को दूसरे तरफ भेज देंगे, राइट साइड में, ठीक है ना। तो इधर से पहले से हमारा बचा हुआ क्या बोलो? 3x, और उधर से माइनस x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस x। क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे प्लस x इज इक्वल टू, अब उधर पहले से क्या दिया है बच्चा? ये 7। इधर देख लो माइनस 5, यहाँ के क्या दिया है? माइनस 5, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 5। फिर पेज हम बढ़ाते हैं बच्चा, समझते चलो। हम इसीलिए लिख सकते हैं इसको, और करके फिर लिखेंगे 3x, x के पहले कोई अंक नहीं है तो क्या समझेंगे? 1। अब बोलो 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा?
4 अंक कोई जोड़ते या घटाते अक्षर को ज्यों कहते हो लिख देते हैं। इक्वल टू 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 12 हो गया, 12 हो गया। और करके लिखेंगे, अब 4 और x के बीच में बोलो कोई सिंबल नहीं है तो क्या समझेंगे? मल्टीप्लाई। जब गुणा दूसरे तरफ जाता है तो क्या होता है? भाग हो जाता है बच्चे, डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए हम लिखेंगे और, देख लो मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ फिर से। अब हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू, उधर 12 है ना, गुणे 4 उधर गया तो क्या हो गया? बटा 4। 4 एकम 4, 4 नहीं 12, कट के कितना आ गया बच्चा? 3 ये हो गया 3 हमारा आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत के ऐसा? ऐसे ही क्वेश्चन में और जैसे बट्टा करके भी पूछ देगा 1/, क्वेश्चन देखो क्या है, 1/3y इज इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे दे दिया है +5 इज इक्वल टू 8। ऐसा कोई क्वेश्चन दे दें, हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि इसमें y का मान हमें वैल्यू याद करना है ना, तो इसको इधर रखेंगे, एक में y का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? y/3, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, y/3 इज इक्वल टू, उधर क्या दिया है? 8, +5 उधर जाएगा तो ये +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 कट के कितना, घट के कितना आ गया? 3 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या समझेंगे? 1। अब 1 का अगर मान लो यहाँ पे देख लो, 1 को हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चे, तो 1 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3 का 3 में कर देंगे तो क्या होगा? 9 क्या हो जाएगा? 9। ये हो गया हमारा। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बना लोगे बच्चे? तो इस तरीके से अब इसमें से सभी के सभी क्वेश्चन तुम बना लोगे। लो, एक लड़के ने क्वेश्चन किया, इसका 3 नंबर, कौन सा नंबर जी? 3 नंबर। कहता वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन दैट द रूट ऑफ, कहता है द रूट ऑफ 3x - 5 इज इक्वल टू 7 वेयर x इज इक्वल टू 4। कहता है x का वैल्यू 4 रखने से क्या इसका मान 7 के बराबर होगा? आवाज न करो बच्चे, तुम लोग पढ़ाई करो चुपचाप। तो ये कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना जी? क्या कर रहे हैं जी? प्रूव। तो चलो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आ रहा है समझ में ना? सॉल्व कैसे करेंगे? लिखें सिंस 3x - 5 इज इक्वल टू 7, तो जहाँ x दिया है उसके जगह हम क्या रखेंगे बच्चे? 4 रखेंगे। तो लिखेंगे दैट्स वाई, लिखेंगे 3 into x की जगह हमने क्या रख दिया? 4 -5 इज इक्वल टू 7। तब हम लिखते हैं 4 3 जा 12 ये हो गया 12 - 5 इज इक्वल टू 7। तो अब हम फिर से देखते हैं बच्चे, बताओ यहाँ पे 12 में से 5 गया 7 इज इक्वल टू 7, दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ करने के लिए कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? प्रूफ। समझ में आ गया बच्चा? बस रखते जाना है और बनाते जाना है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से हम इसको आराम से बनाएंगे बच्चे। अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 इसका भी देख लो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन से मेथड से बनाना है बच्चे? ट्रायल एंड एरर। ट्राई एंड एरर दिया है y + 9 इक्वल टू 13, यही ना दिया है जी? तो देख लो, इसको बनाने का आसान तरीका तुम्हें कई तरीके से बना सकते हैं बच्चे, अपने मन से। अब हम क्या करेंगे इसमें देख लो, इस तरीके से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ में हमारा लेफ्ट हैंड साइड साबित करने के लिए कहता है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट साइड में होता है बराबर लिखेंगे y + 9। आ रहा समझ में? अब हम क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ पर हम y का वैल्यू रखेंगे, क्या 1 2 3 4 ऐसे करके रखते जाएंगे और देखेंगे कि हमारा वैल्यू आ क्या रहा है, ठीक है ना। तो यदि हम y का वैल्यू 1 रखेंगे हैं, लिखेंगे चूँकि सिंस y इज इक्वल टू 1, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना। दैट्स वाई ये देख लो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, y + 9 इज इक्वल टू, y की जगह हमने क्या रख दिया 1 + 9 इज इक्वल टू 10, माने y का मान 1 रखे हैं
तो हमारा इक्वेशन का मान कितना आया बच्चा? 10। तो बोलो ये बराबर आया कि नहीं? नहीं। तो ये आंसर हमारा ठीक नहीं है, ठीक है ना। फिर हम इसके जगह पे अब लिखेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना। पेज हम बढ़ा लेंगे। फिर अब हम क्या करते हैं बच्चे, फिर से रख रहे हैं क्या, अब चूंकि y इक्वल टू अब क्या रख रहे हैं 2, दैट्स वाई लिखेंगे y प्लस 9 इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, अरे y की जगह क्या रखेंगे आपकी बात, 2 प्लस 9 इक्वल टू 11। कितना ये हमारा 11। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है 13। अब हमारा अब की बार आंसर आया कि नहीं? नहीं। अभी भी नहीं। माने इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। हम जब ट्राई कर रहे हैं तो बार बार एरर बता रहा है, गलत हो रहा है ना। तो इस बार फिर हम बदल के दूसरा रखेंगे, क्या आपकी बार रख रहे हैं जी 3 लिखेंगे, चूँकि हमने रख दिया सेंस। अब की बार रख रहे हैं y इक्वल टू क्या रख रहे हैं बोलो 3, दैट्स वाई, क्योंकि y प्लस 9 इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, y की जगह अब की बार क्या रखेंगे 3 प्लस 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। अब हमारा 13 आया कि नहीं बच्चा? अभी भी नहीं आया। तब अब हम क्या रखेंगे बच्चे, तब हम इसके बाद हम रखेंगे क्या 4 रखेंगे, ठीक है ना। तो 4 जब हम रखते हैं तब देख लेते हैं बच्चे कि चूँकि y इक्वल टू 4, दैट्स वाई y प्लस 9 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 प्लस 9 इक्वल टू 13। तो ये हमारा आ गया। अर्थात अगर y की वैल्यू हम 4 रखेंगे तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13, तब हमारा जाकर सही हो जाएगा, ठीक है ना जी। अर्थात अगर हम इसको क्या किए, अगर 4 रखे हैं तब हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर 13 आ गया। आ रहा है समझ में? अब इसको इजी वे में बनाना हो तो हम कैसे बना लेंगे, इसे समझो। क्वेश्चन हम यही लिखेंगे, क्वेश्चन हम यही हमारा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है ना जी, डायरेक्ट लिखो, चूँकि यहीं बना दे रहा हूँ एक ही बार में। y प्लस 9 इक्वल टू 13, तो y इक्वल टू 13, अब प्लस 9 को उधर भेजेंगे तो -9 घट के कितना आ जाएगा 4 हमारा आंसर नॉर्मल तरीके से, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से ये पूरा लेसन बना लोगे तुम लोग। तो इस तरीके से अब हम ये बना लेते हैं बच्चे। तो तुम बना रहे हो इसमें का चैप्टर कौन कौन सा, देखते जाओ खूब बढ़िया समझो। चैप्टर नंबर 9A, कौन चैप्टर बनाओगे 9A। फिर बनाओगे 9B। 9B बन जाएगा नहीं बच्चे तुम लोगों से? नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चे। मान लो 9B से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं। कौन नंबर 22? लो क्वेश्चन नंबर 22 बना रहे हैं, ठीक है बच्चे। 22 का था 2m/3 प्लस 8 इज इक्वल टू m/2 माइनस 1। हमने बताया था बच्चे तुमको कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, जिसमें वेरिएबल्स लगे हों उसको एक तरफ लाएंगे, ठीक है ना, और जिसमें नहीं लगे हों उसको दूसरे तरफ। तो देख लो हम यहाँ देख रहे हैं बच्चे कि इसमें वेरिएबल्स लगे हैं, इसमें वेरिएबल है m, इसमें भी है m। तो इसको हम इधर भेज देंगे और खाली अंक को उधर भेज देंगे। समझ में आ गया? खूब बढ़िया समझो। तो अब हम लिखेंगे, इसको बना रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, कि और करके लिखेंगे 2m/3 अब प्लस m/2 इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा -m/2 इज इक्वल टू, इधर -1 है, अब प्लस 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा -8। अब हमारा 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे, 6, तो क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये हो गया 4m माइनस 2 3 6 या 3 का 3m इज इक्वल टू, माइनस माइनस रहे तो अंक को जोड़ते हैं, 8 और 1 9 और सिंबल हो गया माइनस। अब हम इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाते हैं बच्चे। अब बनाते हैं फिर से कि देख लो बच्चे
हम इसमें क्या लिखते हैं, और करके लिखते हैं समीकरण है। तो 4m में से 3m जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1m/6 इक्वल टू -9, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 3 से गुणा कर देंगे, -9 × 6 अर्थात -54। ये हो गया हमारा इज द वैल्यू ऑफ m। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। इस तरीके से कोई इक्वेशन बना सकते हो। यस सर। तो हम ये भी बना लेंगे बच्चे 9b। तो चलो अभी तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूँ 9a एंड b, ये दोनों बना लोगे बच्चे। और ये बनाने के बाद से तब हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 9c एक बार पुनः मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। तो बनाओ, और कोई दिक्कत होता है तो फिर पूछो। ठीक है ना?